हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन है। सुबह के लगभग 7 बजे है। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको पूरा पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 210 पॉइंट 210 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 26,216 के पास, 26,216 के पास। वही बैंक निफ्टी 270 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 54,375 के पास, 54,375 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। काफ़ी स्ट्रांग था निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज़्यादा। पुट कॉल रेशो निफ्टी का अभी 1.40 के पास पहुंचा है। कितना? 1.40 के पास पहुंचा है। ये हाईली ओवरबॉट है। सो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। सो दिन के दौरान ही आपको बियर्स को, यानी मंदी करने वाले उनको चांस मिल सकता है, पुट वालों को। ओके, ये आप ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाना है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बट अभी जो फिलहाल चल रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि हाईली ओवरबॉट है। ऊपर के लेवल से फिसल सकता है निफ्टी और नीचे आ सकता है, फिर नीचे से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस बैक कर सकता है। यह स्ट्रक्चर हो सकता है, एज पर टेक्निकल मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का दिन भी आज हो सकता है, शुक्रवार का दिन भी है, हफ्ते का आखिरी दिन भी है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी कंफर्टेबल है, 1.10 1.20 के आसपास है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो में। बैंक निफ्टी को अगर 55,000 तक जाना है तो एचडीएफसी बैंक को बढ़ना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक अभी काफ़ी ऊपर आ गया है, लगभग ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। यानी नीचे से आप देखा जाए तो 150-200 पॉइंट बढ़ गया है कुछ ही दिन में। ओके, दिखता नहीं है, वो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में इतना कुछ बढ़ गया है। लेकिन अभी भी पीएसयू बैंक के जो शेयर है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी भी नीचे है। तो इन शेयरों के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये शेयर मोमेंट दे सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, सो इन शेयरों में आपको देखना है कि क्या मोमेंट मिलता है या नहीं। ये शेयर्स मुझे आने वाले दिनों में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप देखना पड़ेगा आपको। बाकी कल हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद अमेरिकन मार्केट अच्छी खासी तेज़ी में क्लोज हो गया। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 260 पॉइंट 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और ये अमेरिकन मार्केट जो अच्छी खासी तेज़ी में क्लोज हो गया, इसके पीछे उनका जो इकोनॉमिकल डाटा है, यानी Q2 का जीडीपी डाटा, वो अच्छा आ गया। यानी एज़ पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार 3% तक आ गया। और इसी बात से उल्लासित होकर अमेरिकन मार्केट बढ़ गया। प्लस बाकी के जो डाटाज आने वाले थे, जो मैंने आपको बोला था कि बाकी के बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डाटा वो अच्छा आ गया। जॉबलेस क्लेम, यानी लोगों को बहुत सारे कितने लोगों को जॉब नहीं लगा है और उन्होंने क्लेम किया है क्या। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जिनको जॉब नहीं लगता है उनको गवर्नमेंट पैसा देता है। क्या करता है? गवर्नमेंट पैसा देता है, ऐसी उनके पास योजना है। सो वो डाटा कम आ गया, यानी अच्छा, यानी जॉबलेस क्लेम कम हो गया है, यानी लोगों को नौकरियां मिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके अनुसार ये प्रतीत हो गया कि आर्थिक मंदी की आशंका बिल्कुल नहीं है अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट फेड ने घटाया था, जैसे कि आपको मालूम है। सो लोग बोल रहे थे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया फेड ने और आने वाले दिनों में भी
रेट ऑफ इंटरेस्ट और घटेंगे ऐसा संकेत दिया है। इसका मतलब आर्थिक मंदी आ सकती है, ये थोड़ा डर था अमेरिकन मार्केट में, लेकिन वो डर निकल गया और उनका इकोनॉमिकल डाटा यानी जीडीपी डाटा, मैन्युफैक्चरिंग डाटा और जॉबलेस क्लेम ये सब कुछ एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार आ गया और इसी बात से 260 पॉइंट प्लस में डाउ जोन्स क्लोज हो गया। हालांकि ये बहुत कम पॉइंट है, इतना अच्छा डाटा आने के बाद वो बढ़ना चाहिए बट बढ़ा नहीं। और आज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं सुबह 7 बजे। 9 बजे मुझे मालूम नहीं क्या होगा। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब हमेशा की तरह सीना तान के खड़ा है, 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है। तो ये अगर गैप अप हो गया तो क्या करना है आपको? ओके, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कल इंडिया विक्स फिर से घटा 5-6% और अभी 12 के पास पहुंचा है, यानी अभी काफ़ी कम हो गया है इंडिया विक्स। तो अभी इसके बाद कॉल राइटर और पुट राइटर को इतना प्रीमियम नहीं मिल सकता, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके इनको फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि बहुत कम हो गया है अभी पुट कॉल रेश इंडिया विक्स। सिर्फ एक बात अलग हो गई, जो अभी $75 के पास जो क्रूड ऑयल था वो अभी $71 के पास आ गया। यकायक 2 दिन में $4 कम हो गया। और ये किस चीज़ के लिए कम हो गया ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल का युद्ध तो जारी है, रशिया यूक्रेन का भी युद्ध जारी है। सो क्रूड ऑयल का गिरना ये थोड़ा सा चाइना के रिलेटेड ये हो सकता है, क्योंकि चाइना में आर्थिक मंदी की आशंका सब लोग जता रहे हैं दोस्तों। तो चाइनीज़ डाटा अगर आर्थिक मंदी के चपेट में आ गया चाइना, तो ये वर्ल्ड मार्केट के लिए ख़राब हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो अमेरिकन मार्केट का वो एज इट इज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सुबह सुबह जापान का मार्केट अच्छा खासा बढ़ा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 350 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। कितना? 350 पॉइंट प्लस में। सो अच्छे संकेत अमेरिकन मार्केट से तो आ गए और हमारे एशियन मार्केट में भी अच्छे संकेत आ रहे हैं सुबह सुबह दोस्तों। ठीक है, अभी सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 9 बजे क्या होता है देखना पड़ेगा। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं, कौन से लेवल्स आज इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेंसेक्स का भी हाँ एक्सपायरी का दिन है और जैसे आप देख सकते हैं कि शुक्रवार के दिन बहुत बड़े मूवमेंट आते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है। आज क्या करेंगे मालूम नहीं, आज को टाइम पास भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। निफ्टी 26,216 के पास क्लोज हो गया है। अभी जो 50 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी मोटा मोटी हम लोग 26,280 के आसपास जा सकते हैं। ऐसे इसमें आपको एक चीज़ देखना है, 26,280 से लेके 26,320, 26,280 से लेके 26,320 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। ये एक रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है निफ्टी में। पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा है और गैप अप भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से फिर हल्का रिट्रेसमेंट होगा और निफ्टी नीचे आएगा। तो इस लेवल पे अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर आप पुट लेने की सोच सकते हो। अगर 26,320 के ऊपर गया, निकल गया, तो फिर 26,350 26,400 के लेवल आ सकते हैं आज के दिन ही, यानी 26,350 26,400 के लेवल आ सकते हैं। मोटा मोटी अभी 26,500 यानी 26,500 के पास ही अच्छी रजिस्टेंस निफ्टी में है, यानी कॉल राइटिंग की पोजीशन वही है। बाकी कॉल राइटर सब भाग गए दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्त स्ट्रांग है मार्केट। और नीचे का लेवल अगर दिन के दौरान अगर नीचे डिप मिलता है, नीचे डिप मिल गया तो इमीडिएटली बाय होता है, वो अलग बात है। नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? नीचे का लेवल निफ्टी में 26,000 से लेकर 26,050 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 26,000 से लेकर 26,050 ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। ये लेवल अगर वहाँ तक गया और वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में। अगर 26,000 का लेवल टूट गया तो फिर 26,800 से 900, 26,800 से 900 26 नहीं 25,800 से 25,900, 25,800 से लेकर 25,900 ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा निफ्टी में सपोर्ट के तौर पे। ओके, और वही अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 54,375 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 270 पॉइंट प्लस में। आज हल्का सा गैप अप है, 100-150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। ऐसे हालत में बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल पे आ सकता है। कौन सा है वो लेवल? 54,550 से लेकर 54,650 का लेवल।
54,550 से लेकर 650 ये लेवल रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है आज बैंक निफ्टी में। तो वहाँ देखना है आपको टिकता है नहीं, टिका नहीं तो वहाँ से नीचे आ सकता है, तो वहाँ पुट लेने का चांस मिल सकता है। 54,650 के ऊपर फिर 55,000 तक यानी 55,000 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी, और मेजर रेजिस्टेंस वही है बैंक निफ्टी में 55,000 के आसपास कॉल राइटिंग का प्रदेश है, जोन है। और नीचे 54,000 अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटर्स वहाँ खड़े हैं, वो एक सपोर्ट देने का काम करेंगे। उसके नीचे 53,800 यानी 53,800, उसके नीचे 53,500 यानी 53,500, ये एक बहुत बड़े सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और सबसे बड़ा सपोर्ट 53,000 यानी 53,000 के पास है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में। एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई, पिछले 2 दिन से एफआई बेच रहा था, लेकिन कल के सत्र में एफआई ने मामूली बाइंग की है कैश में। कल के सत्र में एफआई ने लगभग 600 करोड़ यानी 600 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है, तो ये अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। और वही डीआई तो हमेशा बाय करता है, ये आपको मालूम है। लगभग 2,400 करोड़ यानी 2,400 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने बाय किया है, यानी दोनों ने मिलके 3,000 यानी 3,000 करोड़ का आसपास का माल बाय किया है। सो ज़बरदस्त सपोर्ट है एफआई और डीआई का मार्केट में। लेकिन थोड़ा स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, उसमें सेलिंग है एफआई की। और एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन अभी भी 70 से 75% के आसपास है लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन सिर्फ 25-30% है। तो जैसे ही ये 80% से ऊपर जाएगी तब एफआई बेचने लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी मार्केट का ब्रेड्थ जो है वो ख़राब है, यानी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो बोलते हैं वो भी देखना ज़रूरी होता है मार्केट का। यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयरों से, ये खराब ब्रेड दिखाता है मार्केट का। यानी कुछ स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक बढ़ रहे हैं, उसके लिए मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है, रेड में है लोगों का। ओवरऑल स्टॉक्स पीटे गए हैं, नीचे जा रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है। सो ये खराब है मार्केट को आगे जाने के लिए। बुल मार्केट में क्या होता है, अच्छे मार्केट में, फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, हमारी इंडियन मार्केट में गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। सो इसका मतलब ऊपर के लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है मार्केट, ये दिख रहा है। सो अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद फिर ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है नीचे से मार्केट में। ओके, नहीं तो अभी डीआई के पास क्या हो रहा है, डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले लोग, म्यूचुअल फंड में हज़ारों करोड़ रुपए आ रहे हर दिन, तो उसको इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है डीआई को, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ इतना कुछ अच्छा नहीं है, इसके बाद भी मार्केट अनाप शनाप बढ़ रहा है दोस्तों। तेज़ी अनाप शनाप हो रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विदाउट एनी बड़े करेक्शन से एकदम सीधे एंगल से ऊपर जा रहा है मार्केट, और ये सब कुछ डेंजरस साइन देता है मार्केट में। सो हमेशा आप हेजिंग करके चलना है आपको, आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ी गिरावट के आ सकती है कभी भी मार्केट में। ओके, सो दोस्तों आज का विश्लेषण जो अच्छा लगा मेरा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।